अगर फ्रेंड्स आप हैं एक पीएफ मेंबर तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। अगर आप भी कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपका नहीं तो पीएफ का अमाउंट विड्रॉ हो पाता है और नहीं आपका पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र हो पाता है, तो फ्रेंड्स वो कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको अपने पीएफ अकाउंट में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका पीएफ विड्रॉल करते समय या आपका पीएफ अमाउंट ट्रांसफ़र करते समय आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो फ्रेंड्स, जब आप नौकरी छोड़ देते हैं तो उसके 2 महीने बाद में आपको अपने यूएन पोर्टल में आपको डेट ऑफ एग्जिट मार्क करनी होती है। तो आपको डेट ऑफ एग्जिट रीजन सेलेक्ट करना होता है। तो आपको कौन से टाइम पर कौन सा डेट ऑफ एग्जिट रीजन सेलेक्ट करना चाहिए मैं आपको बता देता हूं। तो उसके बाद में आपको पीएफ विड्रॉल या पीएफ ट्रांसफ़र करते समय आपको कोई परेशानी ना हो, तो आपको डेट ऑफ एग्जिट करते समय आपको नो डेट ऑफ एग्जिट रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो सबसे पहले एग्जिट रीजन आ जाता है रिटायरमेंट। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच समझौते के अनुसार सेवानिवृत्ति किसी भी उम्र में हो सकती है और इस तरह से लिए गए रिटायरमेंट पर पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय एग्जिट रीजन में रिटायरमेंट का ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। दूसरा यहाँ पर एग्जिट रीजन आ जाता है डेथ इन सर्विस। यदि सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय एग्जिट रीजन में डेथ इन सर्विस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है और कर्मचारी के पीएफ पेंशन फंड के साथ ईडीएलआई बीमा रकम उनके नॉमिनी को मिल जाती है। और तीसरा आ जाता है दोस्तों सुपर एनुएशन। अगर सदस्य ने 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और ईपीएस से बाहर निकल रहा है तो कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करते समय नौकरी छोड़ने का कारण सुपर एनुएशन सेलेक्ट किया जाता है। और चौथा एग्जिट रीजन आ जाता है परमानेंट डिसेबलमेंट। यदि कोई कर्मचारी किसी दुर्घटनावश अपंग हो जाता है जो फिर से नॉर्मल नहीं हो सकता तो ऐसे कर्मचारी की नौकरी छोड़ने की तारीख अपडेट करते समय एग्जिट रीजन में परमानेंट डिसेबलमेंट कारण को सिलेक्ट किया जाता है। और फ्रेंड्स, पांचवा एग्जिट रीजन आ जाता है सेक्शन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन। फ्रेंड्स, यह डेट ऑफ एग्जिट रीजन बहुत ही नॉर्मल है और अधिकतर इसी एग्जिट रीजन को सिलेक्ट किया जाता है। हम अपनी लाइफ में कई बार नौकरी ज्वाइन करते हैं और कई जगह नौकरी छोड़ देते हैं। नॉर्मल केस में नौकरी छोड़ने पर पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय सेक्शन शॉर्ट सर्विस एनी अदर रीजन को सिलेक्ट किया जाता है। और छठा एग्जिट रीजन आ जाता है डेथ अवे फ्रॉम सर्विस। सर्विस छोड़ देने के बाद यदि किसी कर्मचारी की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो गई है तो इस केस में कर्मचारी के पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट करते समय एग्जिट रीजन में डेथ अवे फ्रॉम सर्विस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। और सातवां एग्जिट रीजन आ जाता है सेक्शन शॉर्ट सर्विस डी एम्प्लॉय इल हेल्थ। बीमारी या खराब हालत की वजह से नौकरी छोड़ देने पर कर्मचारी के पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय सेक्शन शॉर्ट सर्विस डी एम्प्लॉय इल हेल्थ कारण को सिलेक्ट किया जाता है। और आठवां फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जिट रीजन आ जाता है सेक्शन शॉर्ट सर्विस डी कंट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ एम्प्लॉयर्स बिजनेस। यदि किसी कारणवश कंपनी का काम निरंतर नहीं चल पा रहा है और कंपनी का काम बार बार बंद हो रहा है और चालू हो रहा है, कर्मचारी को नियमित काम न मिल पाने के कारण कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है तो उसके पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट मार्क करते समय सेक्शन शॉर्ट सर्विस कंट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएंसी ऑफ एम्प्लॉयज बिजनेस ऑप्शन को सिलेक्ट किया जाता है। और लास्ट में यहाँ पर नौवां एग्जिट रीजन आ जाता है सेक्शन शॉर्ट सर्विस अदर केस बाय बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय। कोई ऐसा कारण जो कर्मचारी के कंट्रोल से बाहर है जिसकी वजह से कर्मचारी ने नौकरी छोड़ दी है तो कर्मचारी के पीएफ खाते में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट करते समय सेक्शन शॉर्ट सर्विस अदर केस बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉय नौकरी छोड़ने के कारण को सिलेक्ट किया जाता है। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको सभी एग्जिट रीजन के बारे में पता चल गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।